हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। काफ़ी दिनों के बाद मैंने अगेन इंग्लिश लिटरेचर की ये सीरीज शुरू की है। इससे पहले के आज हम बात करेंगे रॉबर्ट बर्न्स के बारे में। इससे पहले के जितने भी राइटर्स हैं मैंने बहुत डिटेल में कंप्लीट कराए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट बर्न्स के बारे में। एंड रॉबर्ट बर्न्स वॉज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1759 and he died quite early at the age of 37 in 1796. रॉबर्ट बर्न्स ही वॉज बोर्न इन डायर पॉवर्टी, बहुत ही गरीबी में ये पैदा हुए थे। और इनके जो फादर थे वो वॉज अ फार्मर, एंड इनके जो फादर थे वो फार्मर थे, ये भी फार्मर बने, ये प्लाउमैन बने, राइट। तो इसीलिए ना इनको प्लाउमैन पोइट के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। स्कॉटिश पोइट एंड लिरिसिस्ट, ये स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे, ये स्कॉटिश पोइट एंड लिरिसिस्ट रहे हैं। एंड एक और चीज ध्यान रखना है, इन्होंने ना स्कॉटिश डायलेक्ट में बहुत पोएम्स लिखी हैं, तो इसीलिए ना इनको नेशनल पोइट ऑफ स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट बर्न्स को प्लाउमैन पोइट के नाम से भी जाना जाता है, एंड ही इज वाइडली रिगार्डेड एज नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड, क्वाइट इंपॉर्टेंट। इन्होंने अपने वर्क्स में काफी चीजों के बारे में बात की, जैसे कि इन्होंने ना ऑर्थोडॉक्स रिलीजन के अगेंस्ट बहुत कुछ लिखा। ऑर्थोडॉक्स मोरालिटी, ऑर्थोडॉक्स रिलीजन, इसके बारे में इन्होंने काफी कुछ लिखा है, क्योंकि ये कहते थे कि रिलीजन एंड दिस ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग की वजह से लोगों में एक सेग्रीगेशन हो चुका है, एंड ये चाहते थे कि इगैलिटेरियन सोसाइटी हो, इक्वालिटी हो। इसीलिए इन्होंने ऑर्थोडॉक्स रिलीजन के अगेंस्ट काफी कुछ लिखा है। 1784 से लेकर 1785 में इन्होंने बहुत सारी पोयम्स लिखी थी, एंड इनको फिर इसने क्या किया, पाइल अप कर दिया, कंपाइल कर दिया, और पोयम्स को कंपाइल करके नाम दे दिया उस बुक का, पोयम्स chiefly in Scottish dialect. As I told you earlier, he has written so many poems in this Scottish dialect. Basically, that's why he is known as National Poet of Scotland. All right. He was celebrated throughout England and Scotland as peasants poet. Again, very very important. इनको स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड में इनका जो नाम है बेसिकली किस तरीके से पॉपुलर है, पेजेंट पोइट। ऑल राइट, पेजेंट क्यों? क्योंकि ये एक प्लाउमैन थे, ये एक फार्मर रहे हैं, एक फार्मर की फैमिली से ये बिलोंग करते थे। हिज वर्क्स एक्सप्रेस सो मेनी थिंग्स। इन्होंने स्कॉटिश कल्चर के बारे में बात की, इन्होंने फार्मर्स की लाइफ के बारे में बात की, प्लाउमैन लाइफ के बारे में बात की, इन्होंने रिलीजन डिस्टिंक्शन एंड मोरालिटी के बारे में बात की, इन्होंने डिफरेंसेस के बारे में बात की, इन्होंने सोसाइटी को कैसे आइडियल बनाया जाए इसके बारे में बात की हुई है अपने वर्क्स में। ही एडिटेड पोएम्स 5 times। देखो इन्होंने जो पोएम्स ये लिखी थी ना, जो इस बुक में इन्होंने कलेक्ट की, इनको इन्होंने 5 बार लिखा, 5 बार रिवाइज किया, और हर बार लिखा एक बार, 5 बार उसको रिवाइज किया, और जितनी बार रिवाइज किया ना उसमें इन्होंने कुछ ना कुछ चेंजेस किए, राइट। तो इन्होंने अपनी पोएम्स को 5 times एडिट करके उसमें चेंजेस करके फिर इन्होंने कंपाइलेशन तैयार किए। तो ये कह सकते हो कि जितनी बार भी इन्होंने पोएम्स को एडिट किया उतने ही चेंजेस इन्होंने किए साथ साथ। ऑल राइट। The cottage in which he was born is a museum now। अच्छा, ये जिस कॉटेज में पैदा हुए थे, हालांकि वो कॉटेज इनके फादर ने बनवाई थी, लेकिन ये जिस कॉटेज में पैदा हुए थे ना, आज उस कॉटेज को म्यूजियम बना दिया गया है, एंड वो म्यूजियम डेडिकेट है रॉबर्ट बर्न्स को बेसिकली, ठीक है। ऐसा लगा देना लास्ट में। He wanted to emigrate to Jamaica। देखो ये डायर पॉवर्टी में थे, बहुत गरीबी में इनका जिंदगी गया है, तो इन्होंने सोचा टू रेज द मनी, लेट्स गो टू जमाइका। ये जमाइका जाना चाहते थे ताकि थोड़ा बहुत पैसा कमा सके ये। फिर इनको जो है रोक लिया था डॉक्टर थॉमस ब्लैकलॉक ने। ही परसुएडेड समहाउ रॉबर्ट बर्न्स, एंड फिर रॉबर्ट बर्न्स जो है ये जमाइका नहीं गए। अच्छा, जब इनकी डेथ हुई थी ना एट द एज ऑफ 37, उस टाइम इनकी जो वाइफ थी जीन आर्मर, उन्होंने इनके
लास्ट बेटे को जन्म दिया था। एक और चीज़ ध्यान रखना, रॉबर्ट बर्न्स के बहुत सारे इलेजिटिमेट बच्चे थे, लेकिन जिसके साथ इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है फिर बिताई वो थी जीन आर्मर, इनकी वाइफ। जब इनकी डेथ हुई थी उसी दिन इनका बेटा मैक्सवेल पैदा हुआ था। इनकी एक पोयम है, बहुत ही शानदार ये पोयम है। आप ना यूट्यूब पे भी अगर डालेंगे ना वो आपको मिल जाएगी, उसके लिरिक्स मिल जाएंगे, उसकी ट्यून मिल जाएगी। बेसिकली लिरिक्स मैंने गलत बोल दिया शायद, ऐसा बोलेंगे ना उसको कि ट्यून इंस्ट्रूमेंट है एक तरीके का, राइट। देखो मैं बताती हूँ कैसे। ये है ओल्ड लैंग साइन, राइट। इसको जब आप यूट्यूब पे डालोगे ना तो आपको ना इसके लिरिक्स नहीं बल्कि वो मिलेंगे, जो इंस्ट्रूमेंटल आवाज होती है ना वो मिलेगी। और इंस्ट्रूमेंटल आवाज में ही इस गाने को बेसिकली गाया है, कंपोज किया है बेसिकली। तो ओल्ड लैंग साइन जो है ना ये मोस्टली संग सॉन्ग है वर्ल्ड वाइड। दैट मीन्स कि वहां पर ना वेस्टर्न कल्चर में आप देखोगे जब कोई चीज का एंड होता है, फॉर एग्जाम्पल डेथ हो गई, फॉर एग्जाम्पल फेयरवेल हो गया, फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएशन हो गया, फॉर एग्जाम्पल जो पुराना साल है वो खत्म हो रहा है, तो इस एंडिंग पर ये सॉन्ग मोस्टली गाया जाता है या इसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, राइट। द क्वार्टर सैटरडे नाइट, ये जो वर्क है इन्होंने स्पेंसेरियन स्टैंजा में लिखा, ये एक पोयम है। एंड अच्छा इनके बहुत सारे वर्क है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट यहां लिखे क्योंकि इतने सारे वर्क डाइव इनटू करोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ऑलराइट, मैं हमेशा इंपॉर्टेंट ही आपको बताती हूँ। अ रेड रोज इन्होंने बेसिकली एक प्यार पर ये आधारित जो है इनका काम है, इनकी पोयम है। इसमें उन्होंने कॉन्स्टेंट लव की बात की है कि भाई जो इनका प्यार है वो कभी नहीं मरेगा अपने लवर के लिए। इन्होंने एक चीज और बताई है कि जो इनका प्यार है ना वो हमेशा फ्रेश रहेगा, नॉट ओनली टिल डेथ, इनफैक्ट डेथ के बाद भी, मौत के बाद भी इनका जो प्यार है वो फ्रेश एंड कॉन्स्टेंट रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। सो बेसिकली लव के बारे में इन्होंने बात की, अ रेड रोज, राइट। वैसे नाम से ही समझ आ रहा है, रेड रोज। ओके, देन ही बिकेम पीपल्स पोइट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बहुत कुछ है, अगर आप रॉबर्ट बर्न्स से देखो ना बहुत कुछ याद करने का है यहाँ पर। सो इनके मैंने ये नोटिस किया इनके वर्क कम पूछे जाते हैं, बल्कि ये चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं कि किसको पेजेंट पोइट कहा जाता है, किसको पीपल्स पोइट कहा जाता है, किसको नेशनल पोइट ऑफ स्कॉटलैंड कहा जाता है, कौन प्लाउमैन पोइट के नाम से जाना जाता है। गॉट द पॉइंट। सो ये जो है ना रशिया में जाने जाते हैं पीपल्स पोइट के नाम से। इसके पीछे भी एक रीजन है। देखो पीपल्स पोइट का मतलब क्या है। बेसिकली रॉबर्ट बर्न्स को ना रशिया में एक ऐसा पोइट माना जाता है जिनके वर्क से ये लोग ऑप्टिमिज्म फील करते हैं, मतलब ऑप्टिमिस्टिक फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, राइट। एंड रशिया के लोग जो है ना वो इनको इतना ज्यादा इनके काम को पसंद करते हैं और इनको पीपल्स पोइट की इन्होंने उपाधि दी थी। तो देखो इनकी डेथ तो हुई थी 1796 में, 1796 में, बट रॉबर्ट बर्न्स को ना 1956 में इनके ऊपर रशिया के लोगों ने बेसिकली एक स्टैंप इनके नाम की जो है तैयार कराई थी इन द कोमेमोरेशन बेसिकली। होली विली प्रेयर, इसमें इन्होंने सैक्रिकल टोन में बात की है अगेंस्ट दिस रिलीजियस, द ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस थिंकिंग। अ मैन फॉर अ दैट, इसमें इन्होंने इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात की कि हर जगह इक्वालिटी होनी चाहिए, राइट। मैंस के राइट के लिए बात किया, बहुत सारी चीजों के बारे में ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड इन्होंने बात किया है कि एक अच्छी सोसाइटी क्या हो सकती है, अच्छी सोसाइटी को कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, वो सब बातें इन्होंने बताई है। टैम ओ शेंटर is one of the most important works when it comes to Robert Burns. इनका ये मास्टरपीस है, मास्टरपीस। और अगर क्वेश्चन आएगा तो यहां से बिल्कुल शॉर्ट आ सकता है। एंड टैम ओ शेंटर जो वर्क है ना बेसिकली इन्होंने एक दिन में कंप्लीट किया था एंड इट इज द मास्टरपीस। द क्वार्टर्स सैटरडे नाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस वर्क्स ऑफ रॉबर्ट बर्न्स। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर आप चाहते हो ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है तो आई फील हैप्पी एंड क्वाइट मोटिवेटेड टू अपलोड न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।